Hello everyone, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, this is our first lecture for core natural science जिसमें हम ले रहे हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस. आज हम समझेंगे अपने लेक्चर 1 को एंड दिस इज़ बाय मी राधिका. सो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर एंड ये आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा बिकॉज आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे. सो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक इफ़ यू लव दिस लेक्चर. नाउ नेक्स्ट इज BLED बुक्स को लेकर अगर आपको ऑर्डर करनी है देन यू कैन मैसेज अस एट 7055248478 एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन यू कैन से एंड इनको आप फॉलो कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लेसन. दिस इज अ मदरलैंड विच इज़ अर्थ. यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स डेली होते हैं जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, हम लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, कुछ माइक्रोस्कोपिक और कुछ ऐसे जो हमें नहीं भी दिखते हैं. तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए, डेली इवेंट्स के लिए जो हमारी अर्थ पर हो रहे होते हैं. तो ये काफ़ी टेरिफिक भी होते हैं और चौंकाने वाले भी होते हैं. जहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसे होते हैं. कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अगर यहाँ पर कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर एक सर्टेन लेवल पर हो रही हैं, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है ये आप नहीं, हम नहीं, हर किसी को जानना है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न बिहाइंड दीज एक्टिविटीज़. नाउ वेदर इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी जो कि एक बहुत ही इंक्विजिटिव पर्सन सर आइजैक न्यूटन ने इसको फाइंड आउट किया था, जहाँ पर वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे जब भी उनके ऊपर एक एप्पल गिरता है एंड तभी वो ग्रेविटेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं. क्या उनके खोज करने से पहले ग्रेविटेशन नहीं था? तो यस, बिल्कुल था, बट हम उस बारे में नहीं जानते थे, उसका हमको नॉलेज नहीं था. जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो आपको पता है कि वो ग्राउंड पर आकर गिरती है. तो ये भी एक क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए कि वो नीचे क्यों आई. तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स डेली लाइफ में ये जो अर्थ है उस पर होते रहते हैं. और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. हर कोई जानना चाहता है कि इनके पीछे एक कौन सा ऐसा रीज़न है जो वर्क कर रहा है. ये सारी क्यूरियोसिटी, ये सारे क्वेश्चंस, इन सब का सिर्फ एक ही आंसर है एंड दैट इज साइंस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट साइंस इज. So science is the answer of all the questions we ask. ये नॉलेज है. जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी नॉलेज है, और जब हमें उसे उसका आंसर मिलता है, हमें उसका प्रेडिक्शन मिलता है, तो वो एक नॉलेज है हमारे लिए. जब हम ढेर सारे इवेंट्स जो आसपास हो रहे होते हैं उस पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो साइंस क्या है, उन क्वेश्चंस का आंसर है. तो इसको यहाँ पर यही बताया गया. तो इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज. और इसको हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज, जो कि प्रिस्क्रिप्टिव होती है. यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं किया जाता, चीज़ों को प्रोडिक्ट किया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. दिस इज अ हाईली स्किल्ड टेक्निक और प्रैक्टिस. तो साइंस क्या है, एक बहुत ही हाईली स्किल्ड टेक्निक है और प्रैक्टिस है. जो साइंस है वो हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स को ऑब्जर्व करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, देन उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, देन फाइनली हमारे पास थ्योरेटिकल उसकी एक्सप्लेनेशन आती है किस चीज़ की, जो भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं. एंड दिस ऑल जो प्रोसेस सब कंबाइन करते हैं उसको हम कहते हैं साइंस. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, साइंस वो नॉलेज है जो कि हमें मिलती है स्टडी से, प्रैक्टिस से, मिलती है उस क्यूरियोसिटी से, वो उन क्वेश्चंस से जो कि हम पूछते हैं, जो कि हम क्यूरियस होते हैं जानने के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली आर द रीजंस. जो भी छोटे छोटे एक्शंस हमें दिख रहे हैं आसपास, और उनकी ही स्टडी, इनकी ही नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, जो कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होती है और उस पर हम टेस्ट करते हैं, जिसमें साइंटिफिक मेथड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं. साइंस अपने एफर्ट्स लगाती है कि वो नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाए. हर चीज़ जो पहले से होती आ रही है उसका हमें रीज़न नहीं पता है, लेकिन जब वो डिस्कवर होती है तब हमें उसका एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ये क्यों एक्शन कर रही है, इसके पीछे क्या इसका रीज़न है. जो हमेशा घटित होते रहते हैं, जो हमारे आसपास होते रहते हैं, उस पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, उस पर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एंड देन फाइनली
थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस आपके सामने आती हैं कि एग्जैक्टली वो इवेंट क्यों हो रहा है और उसके पीछे का क्या रीज़न है। ये सारी डिस्कवरीज अपने आप में इन्वॉल्व करती हैं साइंटिफिक रिसर्च को, जिसमें होती है हाइपोथेसिस। ना हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है उस पर आप किस तरह से रीज़न आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने डिडक्टिव रीजनिंग उसमें लगा सकते हैं, अपने संज्ञान का यूज़ कर सकते हैं, उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे कि एट द एंड हमको कुछ कंक्लूजन दिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। कुछ अंडर ऐसी कंट्रोल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर साइंटिस्ट जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उस इवेंट पर, और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे का जो एग्जैक्टली रीज़न है वो क्या है। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को एक पर्सन के द्वारा किया जाता है एंड फिर इसके बाद फर्दर उस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिससे कि ये चेक किया जाए कि अगर चाहे इस पर एक इंसान काम करे चाहे 10 करे, उसका रिजल्ट सेम निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो साइंटिफिक फील्ड्स हैं ये आपकी डिवाइडेड होती है दो कैटेगरीज में, विच इज़ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, जो कि हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हमारे सिलेबस में भी है। तो नेचुरल साइंस क्या है, जो हमारे नेचुरल फिनोमेनन से रिलेटेड है उसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, उसकी स्टडी को हम नेचुरल साइंस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। एंड सोशल साइंस क्या होता है, सोशल मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना, हमारा रिलेशनशिप बाहर की सोसाइटी से, और साइंस मतलब उसका अध्ययन करना, उस पर नॉलेज लेना, उस पर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना एंड देन उसके आंसर्स फाइंड आउट करना, इसको कहते हैं सोशल साइंस। हमारा बाहर की दुनिया से कैसा इंटरेक्शन इज नोन एज सोशल साइंस। तो ये दोनों ही ऐसे डिविजन्स हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं क्या, अपन नॉलेज ऑब्टेन करते हैं कैसे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, और ये बार बार चीज़ें कंडक्ट करी जाती हैं, बार बार इस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिससे कि जो इसका रिजल्ट है वो कॉन्टीन्यूसली सेम आए, वो कॉन्टीन्यूसली वैलिड रहे हर बार जितनी बार भी आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नाउ next and very important part is definitions of science by different scientists. This portion is very important for your examination, guys, because you have to write many definitions according to the given marks. If there are 12 marks of questions, then you have to write at least 7 to 8 definitions, and if the question is of 4 marks, then at least you have to write 3 to 4 definitions. Over here you can take screenshots because these definitions are very important. यहाँ पर ये अपने ही अकॉर्डिंग जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग साइंस क्या है इन्होंने ये दे रखा है। जैसे जोस बिलिंग्स कह रहे हैं दिस इज द लिटरेचर ऑफ ट्रुथ, तो ये इनके अकॉर्डिंग एक ये ऐसा लिटरेचर है जो कि बेस्ड है ट्रुथ पर, जो कि बेस्ड है कुछ असली फैक्ट्स पर। ठीक है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और चीज़ें रियल में है। अकॉर्डिंग टू गूगल डिक्शनरी इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, जो कि हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहे हैं जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर और बिहेवियर निकाल रहे हैं वेरियस फिजिकल नेचुरल वर्ल्ड्स के बारे में कैसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो दीज वर सम ऑफ द डेफिनेशंस। नाउ नेक्स्ट कम सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दीज डेफिनेशन दैट एग्जैक्टली इसका निचोड़ क्या है। तो ये ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम नॉलेज गेन करते हैं, जहाँ पर पूरी बात होती है फैक्ट्स के बारे में, जो कि काफ़ी ट्रुथ होते हैं, ट्रू होते हैं, बिकॉज इन पर सिस्टमैटिकली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज ब्रांच ऑफ नॉलेज और द स्टडी विच डील्स विद द बॉडी ऑफ फैक्ट्स और ट्रुथ। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड, जो कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर करते हैं। सिस्टमैटिक होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे रेगुलर बेसिस पे वैलिडिटी यहाँ पर उसकी चेक करी जाती है कि अगर कोई भी एक पर्सन उस पर काम कर रहा है, चाहे अगले 100 पर्सन उस पर काम करें, उसका रिजल्ट और कंक्लूजन क्या है, सेम आएगा। नाउ उसकी ब्रांचेस है नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और प्रिंसिपल, नॉलेज गेन बाय सिस्टमैटिक स्टडी, जो कि हमने अभी देखा। इसका स्पेशली रिफ्लेक्ट्स ऑफ प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स और प्रिंसिपल। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट कम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। तो इसको हम समझते हैं एंड दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Now this is a very good point which defines the characteristics of science, which is objectivity. Objectivity का मतलब सिंपली ये होता है कि जो हम चीज़ें देख पा रहे हैं, हम जो सुन पा रहे हैं, और जो उन फैक्ट्स को आंखों देखे फैक्ट्स को हम यहाँ पर परसीव कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपने अंदर ले रहे हैं एंड कॉग्निशन के थ्रू उस पर काम कर पा रहे हैं एंड उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं उन फैक्ट्स को। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने जो भी आपने सोच रखा है इससे ऊपर उठकर आपको उन फैक्ट्स को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। जो भी आपके बिलीव्स हैं, आपकी विशेस, जो भी आपके सुपरस्टिशंस हैं,
उनको हटाते हुए आपको इन नॉलेज और ये जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना होता है, बिकॉज यहाँ पर जो साइंस है वो हर चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करती है। जो अपने आँखों से वो देखती है, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, देन ही उसका कंक्लूजन निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि रात को अगर हम तो हमारी डेथ हो सकती है अगर हम एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं रात को। तो कई लोगों को अगर इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता है तो ये उसको सुपरस्टिशन बना लेंगे, अपना एक बिलीव बना लेंगे, ठीक है, उसको एक अलग ही तरीके से उसको परसीव करने लग जाएंगे विदाउट जाने कि एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है। तो आपको भी पता है कि जब रात होती है तो सनलाइट नहीं होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती है, तो जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं, और अगर आप वहाँ पर सोते हैं तो आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी है वो हो जाती है और आपके चांसेस होते हैं कि आप सेटल हो जाएं। तो ये होता है एक रीज़न जहाँ पर चीज़ें साइंटिफिक हैं, यहाँ पर जानी जा रही हैं, जिसे नहीं पता वो ये चीज़ बिलीव नहीं करेगा और उसको कुछ सुपरस्टिशन से जोड़ देगा। द नेक्स्ट कंसेप्ट वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि आप कभी भी मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP आता है, तो ये क्या है, यहाँ पर वो वैलिडिटी देख रहा है, मतलब आपको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये एग्जैक्टली आप ही है या नहीं, या जो नंबर आपने डाला है ये आपका ही है या नहीं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन कर रहा है। तो साइंस भी ऐसा ही है, जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंस डेटा इन्वॉल्व हो रहा है आपका, आपकी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और टच, ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स है, जो ये देख रहे हैं, जो ये सुन पा रहे हैं, जो फील कर पा रहे हैं, वही चीज़ें ग्रास्प हम अंदर कर रहे हैं एंड उस पर ही हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो भी हमने कह दिया सिर्फ उसको मान लेना साइंस नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ का एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और आपकी कही हुई बात पर क्या प्रूफ है इस चीज़ का, दैट इज़ वेरीफाइबिलिटी, जो कि यहाँ पर साइंस करता है। किसके लिए? एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए और चीज़ों को एग्जैक्टली बताने के लिए कि क्या इसके पीछे एक रीज़न है और ये इवेंट क्यों हो रहा है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्टनेस। नेक्स्ट इज दैट साइंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस, जिसको हम ये कहते हैं कि जहाँ पर एक इमेजिनेशन हमारी काम कर रही होती है, जहाँ पर हमारे आइडियाज़ वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलती है हर वक्त चीज़ों की, कि आप यही कहो कि हमको एग्जैक्टली दिखाओ कि ऐसा हुआ है या नहीं, बट ऐसा नहीं, बिकॉज थिंग्स वर्क ऑन इमेजिनेशन ओवर है, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर अपने थॉट्स लगाने होते हैं, बहुत सारे हमारे आइडियाज़ यहाँ पर हमको लगाने होते हैं चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उनको कंक्लूड करने के लिए। तो इस वजह से इट इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्टनेस। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब भी साइंस से रिलेटेड आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको वो स्टडी करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, और प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर उस चीज़ पर आप बता रहे हैं कि शायद इसमें ऐसा हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ उनको लगाने होते हैं किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर पता करने में, कि अगर कोई इवेंट हो रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी आसपास हमारे हो रही है तो वो आखिर क्यों हो रही है। बहुत सारे टेक्स लेने होते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन ने, आपको पता है, बल्ब इन्वेंट किया है, तो उन्होंने बहुत बार उस पर काम किया है। जब वो फेल हुए तो उनको पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, देन अगेन वो फेल हुए तो उनको पता चला नहीं ऐसे नहीं होगा। तो बार बार एक्सपेरिमेंट उस पर करना होता है, देन एग्जैक्टली हम आके एक कंक्लूजन पर अटकते हैं और वो कंक्लूजन एकदम सही होता है। वो जो हमने प्रिडिक्ट किया होता है वो एकदम वेरीफाई होता है, वेरीफाइबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है गाइस कि अगर हम किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक बार जब एक्सपेरिमेंट करने पर हम उसके कंक्लूजन तक पहुँचे तो उसका जो रिजल्ट है वो एक पर्टिकुलर चीज़ आई, ठीक है। अब दूसरे पर्सन आया तो उसने उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट फिर से वही आना चाहिए अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। ऐसा नहीं कि अगर बार बार कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करा तो हर बार एक नया रिजल्ट निकल कर आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हर चीज़ का रीज़न हर वक्त बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं। ये रिलायबल है क्या कि अगर आप उसी कंडीशन पे चाहे जितनी बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो वो सेम आपको रिजल्ट देगा। सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या होती है,
एक अपना प्रोसीजर होता है, उनका एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है, एक पूरा डिज़ाइन होता है, पूरी रिसर्च होती है वहाँ पर कि पहले आपको क्या चीज़ करनी है। जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप उसका एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन जो स्टेप्स होते हैं उसको फॉर्म करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, देन ओनली आपका कोई भी जो एक एक्सपेरिमेंट है उसका फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, पहले हमने उसकी हाइपोथेसिस बिल्ड करी, फिर उसके बाद हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए कि हमने किस चीज़ पर काम करना है, उस पर एनालिसिस चालू करी। उसके अंदर बहुत सारी आपकी सब ब्रांचेस भी हो सकती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन किया, उसका कोडिंग किया, टैब्यूलेशन किया, एंड देन साइंटिफिक जनरलाइजेशन और प्रिडिक्शन किया उस पर, देन फाइनली एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन उसका रिजल्ट निकल कर आया। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है जहाँ पर सिस्टम से काम हो रहा है एंड चीज़ों को हम बता पा रहे हैं। ये है ना, साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। तो साइंस से हम बिल्कुल ये चीज़ लर्न कर सकते हैं कि व्हाट नेचर इज, साइंस एग्जैक्टली है क्या। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमको क्यूरियस करते हैं, हमारे नेचर से रिलेटेड, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसा बिहेव कर रही हैं और उस बिहेवियर का क्या रीज़न है, ये हम जानना चाहते हैं। तो साइंस बहुत अच्छी तरीके से नेचर से रिलेट करती है, वो उस पर फोकस करती है। इट इज़ नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, रादर इट इज़ अ पाथ टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन अंडरलाइन। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने की बात नहीं होती साइंस में, रादर वो हमको ये भी समझाती है कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। साइंस एज अ रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ये डायनेमिक है, हमेशा चलती रहती है, एवर एक्सपेंडिंग नॉलेज है, कवरिंग न्यू डोमेन्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये हर वक्त कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्कवरीज हैं, जो टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं वो क्या है, अपने आप में साइंस को ही इन्वॉल्व करती है। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हैं, और वो आंसर क्या हमारे लिए नॉलेज है, ठीक है, वो क्यूरियोसिटी है, और उसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, और इसी नॉलेज को हम यहाँ पर साइंस कह रहे हैं, जो कि हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू यहाँ पर मिल रही है। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर काम हो रहा है, और जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, और अलग अलग ब्रांचेस से हम अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बात करते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। ये ब्रांचेस आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एज यू ऑल नो। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपस में कॉमन होते हैं, लेकिन वो डिफाइन क्या करते हैं, ओवरऑल साइंस को। ना यहाँ पर हम नेचर ऑफ साइंस को अगर शॉर्ट में यहाँ पर समझे तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इस चीज़ का पूरा निचोड़ है कि साइंस क्या है। हम नेचर को देखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में। साइंस क्या है, हमको उससे कनेक्ट करती है। ये रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी है नॉलेज की, बिकॉज हम क्यूरियस हैं चीज़ों को लेकर। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है वो हमें क्यूरियस करेगी कि ये हो क्यों रही है, तो ये क्या करेगी, हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करेगी। ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है लर्निंग का, बिकॉज यहाँ पर हमें बहुत सारी वेरियस ब्रांचेस पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, जहाँ पर ना ही सिर्फ एक जगह पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट इंडिया में हो रहा है तो वो हर जगह इक्वल है, रिलायबल है वो चीज़, चाहे यहाँ के साइंटिस्ट कर लें, चाहे अमेरिका के साइंटिस्ट कर लें, उस चीज़ के पीछे जो अगर रीज़न है तो वो रीज़न है। इट इज़ ऑलवेज टेंटेटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमने किसी भी चीज़ को बोला या कहा तो उस पर हम एग्जैक्टली बिलीव नहीं करते, बिकॉज अगर वो समय के साथ उसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो पुराना जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो रिजल्ट निकलेगा, तो शायद वो अब हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा। हो सकता है कि उसके पीछे कुछ एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो नेचर का। तो दिस इज ऑलवेज टेंटेटिव, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नए नए यहाँ पर जो डिस्कवरीज हैं वो निकल के आती हैं। स्कैप्टिज्म, यहाँ पर साइंस ऑलवेज प्रोमोट स्कैप्टिज्म का मतलब ये होता है कि हमेशा हमको डाउट होता है चीज़ों को लेकर, हम एग्जैक्टली उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते जब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। जैसे आपने साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, वो भगवान को नहीं मानते क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें उसका ठोस सबूत चाहिए थी। तो ये एक एग्जाम्पल था। इट डिमांड्स परसेवरेंस फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर्स, यहाँ पर जो साइंस है वो बिल्कुल डिमांड करती है परसेवरेंस, मतलब हार्डवर्क, आपका बिल्कुल उसमें रिलीजियसली काम करना, बिल्कुल आपका परसेवरेंस होना चाहिए कि आप उस पर कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। साइंस एज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो साइंस क्या है, एक अप्रोच है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
द नेक्स्ट इज, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रेस्ट यू कैन मैसेज अस एट व्हाट्सएप नंबर, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर डाउट्स। नेक्स्ट, डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर videos, share with your friends and do visit our website for syllabus and etc. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।